वेलकम बैक बॉयज। तो आ गए आप। तो आज हम बात करेंगे द बुली इंचार्ज के 5th चैप्टर के बारे में। तो कहानी स्टार्ट होती है वहीं पे जहां से खत्म हुई थी। नहीं, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कहानी पीछे कहां पे खत्म हुई थी। कहानी यहाँ पे खत्म हुई थी कि क्लास 3 का जो लीडर था वो आके अपने हीरो के सामने बैठता है और बातें करने का ट्राई करता है, लेकिन उसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे आके वो कहता है, ओए न्यू स्टूडेंट, तुम ही हो, मतलब तुम ही हो, मॉडर्न स्टूडेंट नए आए हो। आई एम सैंगबू फ्रॉम क्लास 3। मतलब अपना ये इंट्रोडक्शन है, लवड़ा पाड़ा नहीं, इंट्रोडक्शन की बात ही हो रही है और किसी की बात नहीं हो, ठीक है। और मैंने सुना कि तुमने मानो को पीटा, बहुत ही गंदे तरीके से पीटा। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें भाई। मानो अपना दुश्मन है लेकिन तुमने उसको पीटा। लेकिन मुझे इससे दिक्कत है कि तुम इस क्लास के बॉस बने या नहीं, क्योंकि तुमने उसको हराया है तो तुम भैया बॉस बनोगे ना। तो तुम इस क्लास के बॉस बने या नहीं, यही मैं सोच रहा हूँ। अगर तुम बॉस बनोगे तो मैं तुमको भी पेलूंगा, ऐसा हमारे गुंडा कहना चाह रहा है, ठीक है। तो हमारे हीरो का तेरी बहन को ना, थोड़ा धीरे बात कर ले, तो बहुत तेज तेज चिल्ला रहा है भाई, ठीक है। थोड़ा धीरे बात कर ले, जल्दी से बता क्या काम है, अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है भाई। चौड़ हो, चढ़ बंदा हो तो हमारे हीरो जैसा, ठीक है। और भाई साहब की गोटी चौक ले गई, गाड़ी चौक ले गई है यार। और फिर कहता है कि तुम बड़े स्ट्रांग लग रहे हो, क्या बात है, मतलब मेरी गाड़ी चौक लगवा दोगे, ये गुंडा कहता है। लेकिन उसके बाद अपना हीरो फिर सेवेज रिप्लाई करता है, तो अपने आप को स्ट्रांग समझते हो, ठीक है। ये कमजोर से लेग पीस वाले बच्चे तुम लेके अपने अगल बगल में टहलते हो तो अपने आप को तुम स्ट्रांग समझते हो। सच बताऊं तो तुम जैसा वीक मैंने बंदा देखा ही नहीं। अरे भाई ठीक है। हमारा फिर गुंडा कहता ठीक है, इट्स फन एनीवे, आई थिंक यू आर नॉट एन इडियट। तो मैं तुमसे ना भैया स्कूल के बाद मिलता हूँ, उसके बाद मैं ठुकाई ठुकवाऊ करवाऊंगा, ठीक है। और जहां तक मुझे लगता है कि तुम्हें वोमो वोमो करके आना चाहिए, क्योंकि मैं ना मानव की तरह गधा नहीं हूँ, इडियट नहीं हूँ, ठीक है। मैं तो भैया बहुत अच्छे से ठोकूंगा तुमको, ऐसा हमारा गुंडा कहना चाह रहा है, ठीक है। लेट्स गो। और उसके बाद वहां से अपने पंटारियों को जो भी होते हैं उनको लेके चल देता है वहां से, ठीक है। फिर हमारा हीरो कहता है कि यार पहले दिन से मुझे सबके सब ऐसे ही ट्रीट क्यों कर रहे हो, ठीक है। मतलब यार बुरा लगता है भाई, जब देखो भाई तुमसे आ रहा है बढ़ने लड़ने, तो यार बुरा लगता है, ठीक है। तो कहता है क्या मैं एक नॉर्मल भैया अपना स्कूलिंग कंप्लीट नहीं कर सकता, क्या ऐसा नहीं हो सकता? लेकिन भैया तुम्हें रखा ही इसलिए गया है ताकि तुम ठुकाई कर, नहीं गंदी वाली बातें नहीं, ताकि तुम लड़ाई झगड़ा करो, ठीक है, ताकि तुम सुधारो बच्चों को। तो तुम्हारे साथ तो ये होना ही पड़ेगा ब्रो। इतने में कैमरा कर ले फोकस, मतलब हमारी हीरोइन पे। हीरोइन तो नहीं कहेंगे, ये एक लड़की है, ठीक है। लड़की कहती क्या हमारा जो हीरो है वो ट्रबल में है, क्या सैंगो ज्यादा स्ट्रांग है, वो सब सोचने लगती है, कहने लगती है। इतने में भैया हमारा पतला लौंडा पतला लौंडा, इसका नाम ही पतला लौंडा, उसका नाम मोटा लौंडा, ऐसा रखूंगा, ठीक है। तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है, ये कहता है लड़की से, तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है, कहीं कुछ दाल में काला लग रहा। नहीं, यहाँ पर पूरी दाल ही काली है, ऐसा मैं कहना चाहूंगा, ठीक है। फिर लड़की कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सैंगो, बट जो स्टूडेंट है वो बेटर है और ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट जो भी है ना, है कह लेना, ठीक है। तो क्या तुम, फिर लड़की तुरंत कहती क्या तुम जो सैंगो है उसका सैंडबैग बनना चाहोगे, क्योंकि भैया जब अगर ये बंदा नहीं रहेगा, ये बंदा पिट जाएगा तो तुम भी पीले जाओगे। वो जब मन करेगा तुम्हें बुला लेगा अपना बॉक्सिंग करने के लिए, सैंडबैग बनाने के लिए, ठीक है। तुम कहता हूँ दैट्स। उसके बाद हमारा पतला लेंडो सोच में पड़ जाता मैं जाऊं या ना जाऊं, ठीक है। उसके बाद हमारा मानो कहता है आई कांट अलाउ दैट, मतलब मैं जाने थोड़ी दूंगा भाई, ये बंदा इसमें तो अच्छा है भाई, अपने बंदे को जाने तो नहीं दे रहा, ये मैं मान गया भाई। और ऐसे भी ये बंदा अच्छा है, बस ये है कि अपने क्लास के लिए अच्छा ही था, बुरा था थोड़ा सा, बट बंदा मुझे जहां तक लग रहा है कि आगे पढ़ने के बाद ये अच्छा ही होगा। बट आगे चलते थे, मैं हमारा मानो उठ के भैया हमारे हीरो के पास आके बोलता है कि क्या तुम हमारे पास में बैठ सकता हूँ, और हीरो कहता है नो। ए भगवान, तुरंत ऐसे मना कौन करता है यार भाई। और फिर भैया ये अपने आप से ही बातें करने लग जाता है कि सैंगो ने जो कहा वो चूतियापा तो करता है, बट वो सही कह रहा है, ऐसा वो मार सकता है, फलाना फलाना। और हमारा हीरो कह रहा है मैंने तुम्हें मना किया है यहाँ पे मत बैठो, लेकिन लौंडा माने तो बात ना, सैंगो सॉरी मानो बात तो मानने के लिए तैयार ही नहीं, और आखिरकार आके बैठ ही जाता है साला। भाई हमारा हीरो कुछ कह रहा है ना, मान ले बात, लेकिन नहीं, ये अपना ही ज्ञान पे ले जा रहा है। नहीं तुम्हें नहीं पता सैंगो के बारे में, सैंगो ये है, सैंगो वो है, सैंगो बकचोदी है, सैंगो चूदू है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। तो उसके बाद हमारा हीरो कहता है आई डोंट केयर, ठीक है। तो कह रहा है तुम्हें जानना चाहिए, ठीक है, तुम्हें जानना चाहिए क्योंकि तुम पहले हो गए ना उसके हाथ, तो ठीक है, मैं बस तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो कि करता है बेचारा। फिर हीरो कहता है तुम मेरा हेल्प करना चाहता हो भाई, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकला है भाई, वही सोच रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है तुम क्या बताओगे, चलो बताओ क्या बताओगे। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें ना जो सैंगो फाइट करता है उसके पैटर्न बताऊंगा। ए भाई वो कहता है आई डोंट नीड इट। हीरो अपना सीधा मना कर, चढ़ में रहेंगे भाई, हमेशा चढ़ में रहेंगे, तुरंत मना कर दे, नहीं कोई जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, ठीक है। लेकिन भाई साहब हमारा जो मानो है वो रुके तब ना, वो सैम्बो इसी के पत्र बताने रुक ही नहीं रहा भाई, वो बताया जा रहा, और वो कहता है अरे नहीं मैन, अरे मेरे चोदू मत बता, मुझे नहीं जानना। लेकिन नहीं यार,
ये रुके तब ना। तो मानो बताता है कि जो हमारा भैया क्लास 3 का लीडर है सैंगबो, वो भैया मिडिल स्कूल से ही भैया ये बॉक्सिंग वॉक्सिंग कर रहा है बहुत ही भयंकर तरीके से, लेकिन भैया उसे ना कंपटीशन बिल्कुल पसंद नहीं है बॉक्सिंग वाला, ठीक है। वो बस ठुकाई करता है, बच्चों को बुला बुला के उनको पीटता है, बस उसको उसी में मजा आता है। और इधर अपना ये क्या बोलते हैं, उसका नाम था सैंगबो जो होता है, वो 4 बच्चों को बुला के 3 बच्चों को बुला के 4 बच्चों को बुलाते बताते 3 ही है, ठीक है। तो वो पूछता है चौथा कहाँ मर गया, तो कहता है वो हॉस्पिटल में अब गया तो इसी की वजह से होगा, बट वो लड़के कहते नहीं नहीं आपकी वजह से नहीं गया, वो गिर पड़ा था। अरे भाई ऐसे गिर के कोई हॉस्पिटल थोड़ी जाता है, इसने ही पीटा होगा ना तभी तो गया होगा। और भाई साहब वो कहता है हाँ मुझे पता ही था, मेरी वजह से कोई थोड़ी जाता है, साला खुद खुश भी हो रहा है, ठीक है कि मेरे वजह से थोड़ी कोई जाता। और उसके बाद इन तीनों को बच्चों को बहुत ही बुरी तरीके से पीटता है, कुत्ते की तरह मारता है साला, मतलब। और ये भी कहता है कि अगर मैं जब फाइट करते रहूँ ना तो तुम्हें लड़ना ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि तुम रुक जाओगे, ना 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 ना, लड़ो मेरे से आके, ठीक है, तभी तो मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, तभी तो मैं तुम्हें पेलूंगा। और भाई पहले बच्चों को मारता है, दूसरे बच्चों को मारता है, मैं बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं करना चाहता कि क्यों मारा, मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा ओनली अपना हीरो जब पेलेगा इसको, ठीक है, क्योंकि उसी में मजा है, ठीक है। अब ये छोटे छोटे बच्चों को बुला के पीट रहा है और वो डर के मारे इसको पीट नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगता मेरे को, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता, इसलिए मैं इन सबको इग्नोर कर दूंगा। तेरी माँ की चूत हट भोसड़ी की। इसको भी पेल दिया, इसको भी पेल दिया, ठीक है। और सारे बच्चे गिर पड़ते हैं, बैठ जाते हैं। भाई इतना मारोगे पेट में गांड में कहाँ कहाँ मारोगे भैया, बच्चे बैठेंगे ना। उसके बाद कहते हैं ये देखो इन चूती को देखो बैठ गए, थोड़ी सी मार खाई नहीं बैठ गए। अरे यार इसको जल्दी से, मैं चाहता हूँ जल्दी से इसको भैया हमारा डायगोन पेले, बस मैं यही चाहता हूँ, ठीक है। और फिर सैंगो इनको पीट पाट के भैया इनका किस्सा खत्म कर देता है और कहता है कि आज तुम्हें भैया हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ेगा, आज इतना मारूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि आज तो भैया हमारे न्यू स्टूडेंट से भी इनको फाइट करना है, तो भैया वार्म अप करने आया लौंडा, वार्म अप करेगा, अच्छा ठीक है। उसके बाद भैया फिर से अपना कैमरा कर ले फोकस दूसरी तरफ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हीरो को कॉम्प्लीमेंट दिए जा रहे हैं, इज इट ए न्यू स्टूडेंट, क्या यही वो नया बच्चा है, बड़ा ही हैंडसम है साला, बड़ा ही हैंडसम है, ठीक है। और अपना हीरो कुछ अलग ही सोच रहा है, भैया मील खाने यानी खाना खाने गया होता है स्कूल में, काश हमारे स्कूल में भी ऐसे खाने मिलते लेकिन हमारे स्कूल में ऐसा खाना नहीं मिलता था, लोग अपना टिफिन लेके जाते थे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ अब आगे चलते। तो बच्चा कहता है कि, तो अपना हीरो कहता है कि यार कितने दिन हो गए ये वाला मील खाए, मैं बहुत ही टाइम से नहीं खाया, क्योंकि भाई तुम बहुत टाइम से भैया अपने घर पे थे तो कहाँ से खाते ना, ठीक है। और क्योंकि मतलब बहुत टाइम से ये वाला खाना नहीं खाया मैंने, वो वाला खाना खाया था जो इसके जो इस सॉरी ये जिस स्टोर में काम करता था वहाँ पे एक मालिक था, ठीक है। तो जो कोई खाना एक्सपायर होने वाला होता है तो वो इसको दे देता था, भाई बेचारा गरीब भी है यार, क्या करूँ यार, ठीक है। तो वो वाले खाने इसने खाए थे और वही एक्सप्लेन कर रहा है कि बस मैंने वही खाना खाया था, आज मुझे ये खाने को मिला, आज तो मैं भैया पेट भर के खाऊंगा, अच्छे से खाऊंगा, मजे ले लेके खाऊंगा और क्या सब ले लेके खाऊंगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे लड़कियां बात करने लगती हैं, क्या ये वही लड़का है, ये सो हैंडसम। और उधर लड़के भी भैया इससे क्रश भैया बांध रहे हैं, मतलब उधर लड़के भी इसके फैन बन रहे हैं, लग रहा है भैया साले इसमें ये भी है क्या, लेकिन कोई बात नहीं। वो भी कह रहा है कि क्या यही वो लड़का है जिसने भैया लड़की मानो को मारा था, ठीक है ठीक है। फिर ये कहते हैं कि देखो ही इज थिंकिंग, मतलब मुझे लग रहा है कि अब हमारे बॉस को भी पेलेगा, मतलब ऐसा ये बच्चे कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है ये ना सेकंड क्लास वाले बच्चे हैं, ठीक है। क्योंकि बाद में ये कहते हैं बट वेरी सेड इट वाज वन शॉट, मतलब उसने एक, मतलब जो हीरो होता है उसने एक ही शॉट में मार दिया था ना सेकंड वाले को, एक पटाखे में सीधा गोटी गायब है। तो वही कह रहे हैं हाँ डोंट एग्जैगरेट, मतलब इतना भी बढ़ा चढ़ा के बातें मत करो, ठीक है। तो दूसरा स्टूडेंट होता है, ठीक है, क्योंकि ये सेंस नहीं बना रहा, ठीक है, तुम बकचोदी कर रहे हो, बस ये सेंस नहीं बना रहा। बट हाँ हो सकता है क्या पता वन शॉट मारा हो, लेकिन तुम्हें पता है मुझे पता सबको पता हमारे हीरो ने वन शॉट में ही पेला था। फिर वो लड़का कहता है मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा लकी है, ठीक है, बस लकी है इसलिए वो जीत गया, अभी तो हम देख लेंगे जब ये सैंगबो से फाइट करेगा तब हम देख लेंगे। तो उसके बाद हमारा जो ये 7वें क्लास का है, ठीक है, मतलब जैसे हाई स्कूल है ना, हाई स्कूल में 7 पार्ट डिवाइड होंगे, ठीक है, तो उसके उस हिसाब से समझ लो, ठीक है। 7th क्लास वाला नहीं, ये हाई स्कूल के अंदर 7 पार्ट है, तो ये 7वें पार्ट का है, समझ लो। तो उसका जो लीडर होता है कहता है हाँ अल्लाह का है या इसके लिए वो तो हम देख लेंगे जब फाइट होगी, ठीक है, तभी हम देख लेंगे। और ये 7वें का है, इसका नाम है गू तेरी माँ की चूत, पता नहीं कौन सा नाम रखा है भोसड़ी वाले ने, लेकिन कोई दिक्कत बिल्कुल दिक्कत नहीं, हम बाद में पढ़ लेंगे इसको नाम। अब आगे चलते थोड़ा, फिर कैमरा दूसरी साइड पे फोकस करता है। उसके बाद हमारा जो हीरो होता है वो अकेला बैठ के खाना नहीं खा रहा होता, अपने दोस्त के साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन लड़की आके कहते तुम यहाँ पे अकेले खाना क्यों खा रहे हो। फिर हमारा दोस्त मन में ही बोलता है लौड़ी तेरे को दिख नहीं रहा, यहाँ पे मैं भी हूँ, अकेला नहीं है वो, मैं भी हूँ। लेकिन भैया लड़की बात माने तब ना, और हटा हटा खुद बैठ जाती है बीच में। अरे भाई ऐसा क्यों क्यों ऐसा लड़कियां क्यों करती हैं यार, लेकिन कोई बात नहीं, मजा आ रहा है हमारे हीरो को, ठीक है, टच वच करने में मजा तो आ ही रहा होगा, मतलब मुझे नहीं पता भाई, देख लेना, ठीक है। और इस लड़की के साथ सारे वो जो 3 बच्चे थे वो भी आ जाते हैं, वही सैंगबो नहीं मानो और उधर गोहोन पता नहीं क्या नाम था, वो 3 बच्चे उधर से भी आ जाते हैं, उधर से लड़की भी आ जाती है, ठीक है। और पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, और हमारा हीरो कहता है तुम लोग करने क्या आए हो, रोज तो तुम नहीं आते थे, आज क्या बात है, आज तुम कैसे। उसके बाद फिर से दूसरे साइड पे फोकस जाता है, यहाँ पे क्लास 8 वालों की बात हो रही है, क्लास 10th के अंदर पार्ट 8 वालों की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे भी ये कहते हैं कि इज टू हैंडसम। उसके बाद लेकिन उसका दूसरा बंदा कहता है कि हाँ लेकिन अगर मेरे साथ अगर बकचोदी होगी ना
मैं तो इसको पेल दूंगा, मैं ही जीतूंगा, और ये क्लास 8 का है, ऑफ कोर्स मैं ही जीतूंगा भाई। और उसके बाद हमारा मानो कहता है अपने हीरो से, थोड़ा सा ज्यादा खाओ क्योंकि तुम्हें पेलेगा। तुम्हें भैया सैंगो से फाइट करनी है, थोड़ा ज्यादा खाओ, ठीक है भाई। ज्यादा खाने से क्या मतलब, अभी ज्यादा खा लेगा तो क्या ज्यादा ताकत आ जाएगी? ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता, टाइम लगता है उसको आने में, ठीक है। तो हमारा हीरो कहता है मैं अपने हिसाब से खाऊंगा, तेरे कहने से नहीं खाऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो हीरो होता है, नहीं जो मानो होता है, वो कहता है कि जो सैंगो है ना, वो मेरी तरह, और वो जो मिंग जुंग था, जो सेकंड वाला क्लास वाला था, मेरी और उसकी तरह भैया कमजोर नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। फिर हमारा हीरो कहते हैं यार अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम मुझसे जीत गए थे, सैंगो से ही जीत गया था, वो किस लिए जीता था अभी यही जाने, वो मैं बताऊंगा, आगे एक्सप्लेन करूंगा, तुम्हें हंसी आएगी कैसे जीता था, ठीक है। ये ऐसे ऊट पटांग तरीकों से ही जीतता है, ठीक है। और ये कहता है कि तुम यार पहली बात तो कह रहे हो कि तुम जीत गए थे, और उसके बाद तुम इतना वरी भी कर रहे हो, तुम्हें ऐसा मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको, नर्वस हो रहे हो। हाँ नर्वस हो रहे हो, क्यों नर्वस हो रहा हो भाई? तुम्हें जब लगता है कि तुम जीत गए तो मैं भी आराम से जीत जाऊंगा, ठीक है। और तुम्हें मैं मना कर रहा हूँ कि मेरा हेल्प न करो, फिर भी तुम किए जा रहे हो, क्या मतलब है इसका, क्या समझू मतलब इसका मतलब। तो फिर लड़का हमारा जो मान होता है वो कहता है कि देखो ऐसी बात नहीं है, ठीक है। अब हमारी और जो सैंगो की फाइट अभी भी चल रही है, ठीक है। उस टाइम जब हमारी फाइट हो रही होती है, उसने मेरी हालत खराब कर दी थी, मेरी गुद्दी लाल कर दी थी, इतना कुत्ते की तरह मेरे को पीट रहा था वो कि मैं कुछ समझ नहीं रहा था, ठीक है। और उसने मेरे को मतलब एक तरफा से मेरे को पीटा था, मैं एक भी फाइट उससे कर नहीं, मतलब एक भी पंच उसको मार ही नहीं पा रहा था, एक तरफा पिटाई की थी उसने मेरे को, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बहुत ही बड़ा कांड कर दिया अभी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं उसको बताना चाहता हूँ कि भैया वो थोड़ा सा भैया किक बॉक्सर भी है, मतलब बॉक्सिंग चैंपियन तो नहीं कह सकते, बट हाँ वो उसने सीखी और वो थोड़ा सा बड़ा भी है, लार्ज स्पेस के कारण वो मेरे सारे जो अटैक होता है वो झेल लेता था, ठीक है। या तो रोक लेता था या तो कुछ और कर लेता था, और अटैक सेम टाइम पे मेरे पे अटैक भी कर देता था, इसलिए मैं ठुक जाता था। और बहुत ही बुरी तरीके से भाई साहब उसने मेरे को दीवार में सटा के पेल दिया, मतलब ऐसा सब तुम गलत मत समझो, ये दीवार में सटाने वाला मतलब अलग समझ रहे हो, ठीक है। इसका मतलब ये तो हमारे मानो ने उसको दीवार में सटा दिया और उसके बाद नीचे बैठ के उसके गोटे पकड़ लिए, भैंचोद। अरे भाई मतलब इतना गंदा आदमी है यार भाई, ये किसी को पेन से मार रहा, किसी के गोटे पकड़ ले रहा, किसी की गांड पकड़ ले रहा, मतलब ऐसे। चलो यही काम वो उस पे मतलब क्या सॉरी अपने हीरो पे भी करने वाला था, पैर से मारने वाला था, लेकिन चलो ठीक है अपना हीरो ज्यादा चालाक था, वो बच गया। बट इसने उसके गोटे पकड़ लिए, और मजे से बता भी रहा कि मैंने उसके गोटे पकड़ लिए, तो उसके बाद हमारे नो अरे ये कौन करता भाई ये राइट मतलब ये सही तरीका नहीं है उसको पकड़ने का, मतलब कुछ भी यार ये ट्रू हो ही नहीं सकता यार। ऐसा तुम कैसे कर सकते, किसी के गोटे पकड़ना, किसी के अंडे पकड़ना, भाई तुम पकड़ सकते हो क्या? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जो तुम वीडियो देख रहे हो तो पकड़ सकते नहीं पकड़ सकते ना भाई। बट इसने पकड़ लिया, बट भाई उसकी जान निकल गई, चीखें निकल गई भाई। अरे तुम्हें पता ही है कितना तेज लगता है उस पे भाई, और इसने पकड़ के दबा दिया। अरे यार देख रहा भाई की सात पुश्ते याद आ गई होगी, ठीक है। और की चीखें निकल आई है भाई वो अंडे दबाने के बाद। वो कह रहा कि मैंने खो दिया, लग रहा है मर जाऊंगा, चिल्लाने लगता है। उसके बाद अपना जो मानो होता है वो कहता है कि मैंने ये सारे काम किए, बट मैं एडमिट करता हूँ भाई हाँ मैंने किए, और मैं ये ब्रेवरी भी महसूस करता हूँ भाई हाँ मैंने किए। लेकिन वो सारी बातें मेरी कोई मानता नहीं कि मैंने ये सारे काम किए, भाई ऐसे काम करेगा कौन मानेगा। हाँ तो यही यहाँ पे सैंगो सॉरी हमारा जो मानो होता है क्या यही कह रहा था कि मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि भैया मैंने वो जो काम किए मैं उसके लिए बिल्कुल भी शर्मिंदा फील नहीं करता हूँ, मैंने बहुत सही कहा। लेकिन मैं सबको बताता हूँ लेकिन कोई ये मानता ही नहीं मेरी बात। तो कह रहा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारी ये बात सारी माने लोग, तुम्हारी भी जीती होगी, तुम चूती होती हो क्या थोड़ी सी। तो फिर हमारा मानो बताता है कि वो एक आउट बॉक्सर है, ठीक है। इसके जो पंचेस है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, बट वो इफेक्टिव एरिया पे मारता है, जैसे कि अंडे वंडे पे मार देगा और कहीं पे मार देगा, ऐसे जगह पे मारेगा जहाँ पे तुम्हारी गुद्दी लाल हो जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीजें बता रहा होता है, ठीक है। आफ्टर ही लॉस्ट टू मी ही वॉन्ट फाइट मी। इस बच्चे का मतलब इस मानो का यही कहना है कि वो मेरे से हारने के बाद उस टाइम मेरे से हारने के बाद फिर से ये कभी फाइट करना नहीं चाहेगा मेरे से, फलाना यही सारी चीजें हो रही है। तो पतला लड़का कहता है कि इसलिए कह रहा वो इसलिए नहीं कह रहा सॉरी आई एम सॉरी यार मैं कैसे एक्सप्लेन करूं। नहीं हाँ एक मिनट हाँ। तो ये इसलिए नहीं फाइट करना चाह रहा है क्योंकि वो फिर से वही अपने अंडे वंडे नहीं दबाना चाहता, बात ये है, ठीक है। तो हमारा मानो भी कहता है हाँ बस यही बात है, ठीक है। और यहाँ भी अपनी ऐसी बातें करते रहते, लेकिन उधर दूसरे साइड से जो साले ये पिटते हैं, मुझे लगता है ना यही पिटते थे, अब इनकी शक्ल थोड़ी सी मैच कर रही है उनसे, ठीक है। यही पिटते हैं, यही सैंड बैग जाके बनते हैं, ठीक है। तो वो आपस में खाना लेके आ रहे होते हैं और बात करते हैं कि भैया जो सैंगो है वो भैया बिना खाना खाए आज पी लेगा, इन सबको आज बिना खाना खाए लड़ेगा, ठीक है। बट हमें क्या, हमें तो जल्दी खाना खाना है, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहा है कि ये जो लगता है मुझे आज जो सैंगो था थोड़ा सा नर्वस दिख रहा होता है, ठीक है। क्या वो उसकी गांठ पट रही है नए स्टूडेंट से, ठीक है। नो वे कि सैंगो विल विन एनीवे, मतलब वो दूसरा बंदा कहता है कि नहीं सैंगो आराम से जीत जाएगा भाई, तुमको वो पेलता है, पता नहीं मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि इनको ही वो सैंड बैग बना के पेलता है क्योंकि इनकी शकल सेम लग रही है, ठीक है। अब इनको ही पेलता है वो किसी और को पेलता है, ये तो भैया यही जाने, ठीक है। वो तो हमें आगे पता चलेगा, ठीक है। तो ये लौंडे अपना आपस में यही बातें करते हुए जा रहे होते हैं, ठीक है। और
पता नहीं अचानक से अपने भैया थाली में से कुछ उठा के फेंक देते हैं हमारे हीरो की थाली पे, ठीक है। अब जानबूझ के, लेकिन ये तो कहते हैं मैंने एक्सीडेंटली फेंक दिया, मैंने गलती से फेंक दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जानबूझ के, क्योंकि आगे वाले की शक्ल ऐसी नहीं लग रही, बट पीछे वाले की शक्ल बड़ी गंदी लग रही, मतलब मुझे लगता है कि उसने ही फेंका होगा ऐसा कुछ करके, ठीक है। बट हम आगे चलते हैं, ठीक है। और इसके बाद हमारा हीरो कहता है व्हाट आर यू डूइंग, भोसड़ी वालों, तुम माँ की, नहीं गाली नहीं दे रहा था हमारा हीरो सज्जन भक्त है, ठीक है। तुम भोसड़ी, नहीं तुम लड़को, तुम मेरे सज्जन मित्र, तुम क्या कर रहे हो, ऐसा काम क्यों कर रहे हो गंदे लोग, ठीक है। इतने हमारे लड़के कहते हैं तेरी माई को चलो, ये सब बकचोदी क्या कर रहे हो तुम, तो बच्चों जैसी काम क्यों कर रहे हो, भाग भोसड़ी के यहाँ से। भाई इतने में ऐठ में आ जाता वो बंदा की, देखो मैंने पहले ही अपोलॉजी कर दिया, अपोलाइज, अरे कैसे भी कहते हैं, ठीक है, मैंने पहले ही माफी मांग लिया, ठीक है। तो ज्यादा ये बकचोदी बोकाचोदी करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने बोल दिया तो सॉरी बोल दिया, ठीक है। मेरे से बिल्कुल बकचोदी नहीं, ठीक है। सो आई डोंट केयर, तुम इसे खाओ या ना खाओ, मुझे लौड़ा फर्क पड़ता है, मैंने बस कर दिया तो कर दिया भाई। और ये बंदे वहां से हंसते हुए निकलने लगते हैं, लेकिन इतने में हमारे हीरो ने हाथ पकड़ लिया, वेयर आर यू गोइंग बस्टर, तेरी माँ को चोदूं, नहीं अभी सज्जन नहीं बनेगा हमारा हीरो, तेरी बहन को नहीं तेरी बहन को नमन, कहाँ जा रहा है कहाँ। फिर हमारा हीरो कहता है कि ये स्क्विड नहीं है, ये ड्राई स्क्विड नहीं है, ये फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर के रूट्स हैं, तुमने इसको जानबूझ के यहाँ पे उठा के फेंका है, ऐसा हमारे हीरो का कहना है, ठीक है। लेकिन इतने में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। हम आगे देखेंगे ये दोनों लोंडे पिटते हैं या नहीं पिटते, पिटेंगे तो जरूर, पक्का पिटेंगे, मुझे जहां तक लगता है पिटेंगे जरूर। तो हमारा ये 5वां चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब 6वें चैप्टर के लिए हमको फॉलो करिए, ठीक है, हम कल बताएंगे 6वां चैप्टर। ओके बाय।